हाँ, नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है बंधन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी वाले बच्चे बहुत परेशान हैं कि आपके रिजल्ट पे बात करनी है। आपके एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपकी काउंसलिंग क्या है, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना कि काउंसलिंग आपकी कैसे होगी और अभी आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पीजीईटी 2 और आईपीएस कोर्सेज़ का रिजल्ट आ गया है और इस वीडियो को मैं पोस्ट भी करूँगा। हो सकता है कि पीजीईटी 1 का रिजल्ट और एलएलबी, एलएलएम का रिजल्ट सबका रिजल्ट हो सकता है संडे या मंडे तक आपका पूरा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी वाले बच्चों की जो काउंसलिंग है, वो अगले हफ्ते से होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे अब तैयार हो जाएँ कि आपकी काउंसलिंग यानी कि अब आपका एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मेन कैंपस की कट ऑफ आना स्टार्ट होती है और कट ऑफ जब आएगी तब उसको देखना होगा। जिसका नंबर ज्यादा उसको पहले कॉल आएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे कट ऑफ दिखेगी। हमारे चैनल से भी आपको जुड़ जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। वहां पे आपको ग्राफिक्स मिलेगा, वहां पे आपको सूचना मिलेगी टेलीग्राम पे। यूट्यूब से पहले सूचना वहां चली जाती है। यूट्यूब पे जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ज्वाइन कर लो। वहां से आप बिल्कुल एकदम चिपके रहना पूरे एडमिशन के टाइम में। बाकी यूट्यूब पे एनालिसिस हम करते रहेंगे। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके एडमिशन के लिए, वो मैं बताने वाला हूं। आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहां से जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस, कैसे फीस पेमेंट होगा, कैसे सीट लॉक होगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि एडमिशन के लिए किसी सोर्स के चक्कर में ना पड़े, हॉस्टल के लिए किसी के सोर्स के चक्कर में ना पड़े। कोई आपका एडमिशन बिना नंबर में आए, मेरिट में आए करवा नहीं सकता। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। जितने भी मुन्ना भाई हैं, वो इसी चक्कर में रहते हैं कि आप उनके चक्कर में आके फंस जाओ, अपना पैसा भी गायब कर दो। तो इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मेरा बताना काम है, इस वजह से मेरे इतना विरोध भी है कि मैं आपको सही सलाह देता हूँ, बहुत सही सजेशन देता हूँ। इस वजह से मुझसे जलने वालों की कमी भी नहीं है, और जलने वाले जला करे, जला नहीं रुकने देंगे। ये सब सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो में बता दें कि आपको करना क्या-क्या है। पीजीईटी का जो रिजल्ट है, पीजीईटी का जो रिजल्ट है आपका, पीजीईटी का जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो पीजीईटी का जो रिजल्ट है, पीजीए का रिजल्ट आने के बाद आपका अपना स्कोर कार्ड आप देखोगे, है ना? फिर उसके बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना? काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, है ना? काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, पूरी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। क्लियर? पूरी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। आप घर बैठे-बैठे अपनी काउंसलिंग करवाइएगा। कॉलेज की भी, कॉलेज और कैंपस की भी। कुछ कॉलेज हैं जो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएँगे, बाकी बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन करवाएँगे। जैसे एसएस खन्ना ऑफलाइन करवाएगा, आर्य कन्या में भी ऑफलाइन एडमिशन होगा। उसके बाद फिर आपके एडीसी में ऑफलाइन एडमिशन होगा। सीएमपी, आईएसडीसी, एसपीएम में ऑनलाइन एडमिशन होगा, ये है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी, ऑनलाइन पूरी काउंसलिंग होगी। इसके पहले ध्यान ये देना है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। देखो, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या तैयार करने हैं। सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास चाहिए। मार्कशीट चाहिए आपके पास, है ना? मार्कशीट आपको चाहिए 10th 12th की। तीसरी दूसरी बात है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब आप देख लो, यहीं पे मामला फँसता है। कोई इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, आप ये जान लेना कि अभी आपकी काउंसलिंग लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में होना स्टार्ट होगी। बहुत सारे लोगों का नंबर आएगा बाद में, 15 जुलाई के आसपास आएगा, तो भी टाइम है। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी ही जिम्मेदार होगी। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है। ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास, चाहे हार्ड कॉपी, चाहे सॉफ्ट कॉपी, है ना? हार्ड कॉपी, चाहे सॉफ्ट कॉपी, ये होनी चाहिए। चाहे आपका ऑनलाइन रिजल्ट हो, चाहे आपका हार्ड कॉपी रिजल्ट हो। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा, तो कोई भी आपका एडमिशन एयू के कैंपस में, कॉलेज में नहीं करवाएगा। चाहे आप टॉप किए हो एंट्रेंस एडमिशन, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। कोई एफिडेविट नहीं लगेगा, कोई अंडरटेकिंग रिजल्ट पे लगेगा नहीं। और यही होता है, यही दूसरी यूनिवर्सिटी में भी होता है कि वहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये बेनिफिट मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट घोषित कर दी है, थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है एयू का, सभी कोर्सेज का। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि एयू के बच्चों का, चाहे एयू के बच्चे जिनका बैक लगा हो, जिनका कुछ लगा हो, तो एयू के बच्चों को प्रायोरिटी मिल जाती है। लेकिन आप ये जान लो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके पास फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट होना आपके पास जरूरी, क्योंकि आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। अगर आपको कोई और कोर्स करो तो उसे नहीं, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि गैप ईयर भी ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपका कटा हुआ है। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास कैसे भी करके, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
अभी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने में 1 हफ्ता 10 दिन है, तो अभी आपके पास समय है। आप दौड़ भाग कर लीजिए और कैसे भी करके एक जब तक आपकी कट ऑफ आ जाए तब तक आप मार्कशीट में निकलवा लीजिए। ये बात आप ध्यान से सुन लो, क्लियर जान लो। ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एयू में यही प्रावधान है कि जब तक मार्कशीट आपकी लास्ट ईयर की नहीं रहेगी तब तक आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। क्लियर जान लो। अब इसको आप चाहे जिससे जाके पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा सही। मैं जो बता रहा हूँ वही एकदम एग्जैक्ट एकदम फैक्ट है। कोई अंडरटेकिंग ग्रेजुएशन में नहीं लगता, आप जान लो। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने के अंदर। देख लो, अब मुझे डेट नहीं पता, 6 महीने के अंदर होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अब मैं एकदम अंतर्यामी नहीं हूं, है ना। तो 6 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। ये नोट डाउन कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस आपका एक ही बनता है, यानी कि चाहे स्टेट का चाहे सेंट्रल का, ये लगता है आपका। क्लियर, तो ये होना चाहिए। एबीसी आईडी आपके पास होनी चाहिए, एबीसी आईडी होनी चाहिए। क्लियर, एबीसी आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। पीजेड का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एबीसी आईडी, फोटो आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन अगर आपका नहीं है तो वो अंडरटेकिंग लग जाएगा। क्या अंडरटेकिंग लग जाएगा? उसके लिए आपको पास 15-20 दिन का समय दिया जाएगा टीसी माइग्रेशन के लिए, लेकिन आपके पास मार्कशीट का समय नहीं दिया जाएगा। क्लियर जान लो, ये जान लो। टीसी के लिए आपको समय दिया जाएगा, अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको मिलेगा। इसके बाद एंटी रैगिंग का फॉर्म, एंटी रैगिंग और गैप ईयर, ये आपको अंडरटेकिंग मिलेगा जब आप काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग में फॉर्म मिलेगा, वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा। ये काउंसलिंग के टाइम में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म उसी साइट पे मिल जाएगा, वहां से आप जान लेना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए। ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूँ बहुत एग्जैक्ट। अभी आपके पास टाइम है, अभी जब कट ऑफ आएगी, पहले हाई नंबर वालों की कट ऑफ आएगी, उससे बाद लो कट ऑफ आएगी, तो एक बार जान लेना, एक बार मिस हुआ तो दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पीजी वाले बच्चे तैयार कर लो। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, सबके रिजल्ट आ गए, फिर कैंपस कट ऑफ जारी करता है। मेन कैंपस पहले कट ऑफ जारी करेगा, मेन कैंपस का कट ऑफ जारी होगा अलग अलग कोर्सेज का, है ना। कट ऑफ पहले यूआर कैटेगरी का आता है। यूआर कैटेगरी 200 मार्क्स से ऊपर, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ हो गया, यूआर का आएगा। फिर दोबारा कट ऑफ फिर यूआर का हो सकता है, तीसरा कट ऑफ फिर एक ही कोर्स का है, 2-2 3 दिन के गैप पे। फिर ओबीसी, एससी, एसटी आएगा, इस तरीके से। तो मान लो यूआर का आ गया, अब ओबीसी वाले परेशान है, मेरा कट ऑफ ही नहीं आ रहा है, एससी वाले पता नहीं मेरा कट ऑफ ही नहीं आ रहा। भाई आएगा, इम्तिहान हो गई, इंतजार की, इंतजार करो, ठीक है ना। ये काम करना है आपको, वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। और इसी वेट के चक्कर में बहुत लोगों की मार्कशीट भी आ जाएगी। क्लियर, ये काम आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारे काम आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में होना स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई फर्स्ट वीक में होना ये स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको सारे कट ऑफ मिलेंगे। ये कट ऑफ आना जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 2 डेज का, 2-3 दिन का समय मिलेगा। यानी कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे एयू के पोर्टल पे जाकर के, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके। देखो, जब आप कट ऑफ पे रहोगे ना, तभी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड खुलेगा, वो ऑटोमेटिक सर्वर ले लेगा। 200 नंबर के ऊपर के छात्रों की काउंसलिंग मान लीजिए कि 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक है, तो वहां पे तभी खुलेगा भैया। सोर्स वाले ही धक्का खा जाते हैं, खुलेगा ही नहीं, आपका सर्वर लेगा ही नहीं। 3 तारीख से 5 तारीख तक, और एयू में बहुत मामला टाइट हो गया है जब से मैम संगीता श्रीवास्तव आई हैं। तो आप ये जान लो, जब से वो वाइस चांसलर बनी है, 3 से 5 तक तारीख आपका एडमिट, 3 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है। तो आप लॉगिन आईडी डाल, पासवर्ड डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, सारी चीजें, सारे डेटा फिल करोगे, बहुत सारे डेटा पहले से फिल होंगे। उसके बाद जो जो चीजें मांगेगा वो करोगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होगा, वहां से सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर जो है आपकी सीट लॉक हो जाएगी। सीट लॉक होने के बाद फिर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट आप एक दिन में करोगे, जब भी आपके पास टाइम दिया रहेगा। उसके बाद आपको फिर आपकी फी रिसिप्ट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? फी रिसिप्ट। ये पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है। ये पहले आपको ऐसे समझा दिया, इससे अच्छा नहीं समझा पाऊंगा यार, यही मेरी पास कैपेबिलिटी है, इतनी ही काबिलियत भगवान ने दी है। कैंपस के कट ऑफ आने के बाद कॉलेज 2-3 राउंड कट ऑफ आ जाता है, फिर कॉलेज अपने कट ऑफ स्टार्ट करता है। कॉलेज के कट ऑफ आते हैं, इनका काउंसलिंग कॉलेज की वेबसाइट पे होता है ना। ये बात मैं बता दूंगा वहां पे, जैसे कैंपस का प्रोसेस है वैसे ठीक कॉलेज का प्रोसेस है। कॉलेज की काउंसलिंग एक दिन मिली, एक दिन के लिए होती है। एक दिन में कट ऑफ आएगी, एक ही दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे दिन फीस पेमेंट उसी टाइम करना होगा, सब कुछ एक ही दिन में करना होगा। कॉलेज के लिए एक दिन मिलता है, कैंपस के लिए 3 दिन मिलता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है भाई। और इतना मैंने बता दिया आपको, इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे जुलाई भर 15 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग होगी। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस चल जाएंगी। ये सारी चीजें हैं।
ये पूरा का पूरा मैं आपको बता दिया यार, कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। ये सब तैयार रखना और ये सब तैयार रखने के बाद यहाँ से जुड़े रहना, आपको सारी चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।